हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शलवार पोंचे का एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। उसके लिए शलवार को मैंने कट कर लिया है और शलवार का पोंचा यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और लंबाई लगभग 19 इंच है। इसकी डबल फोल्ड करके इसका साइज़ शलवार की मोहरी के साइज़ के बराबर है। जहाँ पर 3 इंच ऊपर तक मोहरी आएगी तो वहाँ के बराबर है इसका। नीचे से तो मोहरी 6 इंच रहेगी। अब इस पट्टी को हम लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधी तरफ से और 1 इंच का मार्जिन हम यहाँ छोड़ेंगे और उसके बाद हम एक पैर के मार्जिन से पिनटक्स लगाएंगे इस पर। तो पूरी लंबाई में हम इस पिनटक्स को लगा लेंगे। तो ये पिनटक्स हमने लगा ली है। अब हम इसको 1 इंच का गैप देकर फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे। जो हमारी पिनटक्स बनी हुई है वहीं से हम गैप को मेजर करेंगे और 1 इंच के फासले से हम एक पैर की एक पिनटक्स और डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको मेजर करते जाएंगे। ये पहले हम इस पर निशान भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह से हम तीसरी पिनटक्स भी 1 इंच के फासले पर डालेंगे। तो इसी तरह से इसको मेजर करते जाएंगे और हम ये पिनटक्स भी डाल लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 पिनटक्स डाली हैं और 5वीं पिनटक्स डालने के बाद यहाँ पर हमारा 1.5 इंच के लगभग कपड़ा बचा है। तो इसको मैंने आयरन कर लिया था। अब मैंने ये एक पेस्टिंग वाला बुकरम लिया है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई में ये एक फैब्रिक पट्टी के बराबर ही है इसकी लंबाई सेम। इस बुकरम को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इस पर 0.75 इंच का मार्जिन पे एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारी इंची टेप की जो पट्टी होती है 0.75 इंच की चौड़ाई होती है इसकी। तो इसी के साइज़ से हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींचने के बाद मैंने ये एक ढक्कन लिया है। ढक्कन का रेडियस 2 इंच से 1 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है। इस ढक्कन को इस तरह से हम इस लाइन पर जमाएंगे और इधर फोल्डिंग वाली साइड पर हम किनारे से रखेंगे इसको और यहाँ पर इस तरह से हम कंगूरा बनाएंगे। फिर इसके साइड से रखते हुए फिर हम दूसरा कंगूरा ड्रॉ करेंगे। इसी तरह बिल्कुल मिलाते हुए हम कंगूरे आगे तक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आलपिन लगा लेंगे ताकि बुकरम डबल फोल्ड में है तो वो स्लिप ना हो इधर से और किनारी पे से बराबर रहे। उसके बाद हम यहाँ पे कंगूरे कट कर लेंगे। जो हमने ड्रॉ किया था वहाँ से उसी शेप में कट करना है हमें। तो इस तरह कंगूरे कट कर लिए हैं। अब इसको लंबा कर लिया है फैब्रिक पट्टी को और जो हमने पिनटक्स वाली पट्टी बनाई थी उसके पीछे साइड पर हम कंगूरे वाली पट्टी को रखकर आयरन कर लेंगे और कंगूरे वाला साइड हम उस तरफ रखेंगे पट्टी पर जहाँ पट्टी पिनटक्स के साइड में चौड़ी थी, वो वाला हिस्सा। और इसको आयरन करने के बाद पीछे से हम देखेंगे तो कंगूरों का शेप हमें नज़र आएगा पट्टी पर। तो जहाँ पर कंगूरों की नीचे वाली किनारी है उस जगह पे हम इस तरह से रखेंगे और पिनटक्स को उल्टा करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे कंगूरे के नीचे वाले किनारे से भी हम सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से और पिनटक्स को पलटते जाएंगे। तो मैंने सारे कंगूरों के किनारे वाली सिलाइयाँ इसी तरह से लगा ली हैं पिनटक्स को पलटकर। अब इन सिलाइयों को लगाने के बाद हम पट्टी को पलटा कर रखेंगे दूसरी तरफ से घुमाकर और फिर 2 सिलाइयों के बीच से हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम पिनटक्स को फिर से पलटाएंगे। एक एक पिनटक्स को पकड़ कर हमें पलटाना पड़ेगा यहाँ पर। इस तरह से तो हर 2 सिलाई के बीच में हम एक सिलाई इसी तरह से पिनटक्स को पलटते हुए लगा देंगे। तो मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं इसी तरह से। अब मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है, ये 2 इंच चौड़ी है लगभग और लंबाई में ये इस पिनटक्स वाली पट्टी के बराबर है।
इस पट्टी को हम पिंटेक्स वाली पट्टी के सीधी साइड पे रखेंगे, कंगूरे वाली साइड पे, और फिर हम इस तरह से कंगूरे के साथ साथ कंगूरे के शेप से उसमें स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कंगूरों के बीच से यहाँ से कट करके निकाल देंगे। हम एक पैर का मार्जिन यहाँ छोड़ेंगे कपड़े पर और उसके बाद इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये मैंने कंगूरों की शेप यहाँ कट कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके कॉर्नर्स पे और गोलाई पे इस तरह से कट्स लगा देंगे। ये कट हम जितनी सफाई से लगाएंगे, कंगूरों को सीधा करने के बाद उसमें उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग नज़र आएगी। तो ये सारे कट्स मैंने लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसको पट्टी को पीछे की तरफ इस तरह से पलटा के कंगूरों को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से सारे कंगूरे करने के बाद उनको अच्छे से सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसके दूसरी तरफ की किनारी को भी मैंने आयरन करके फ़ोल्ड कर लिया था। अब हम शलवार का पोंचा लेंगे। शलवार का पोंचे को हमने इस वक्त उल्टा रखेंगे। इसको डबल फोल्ड करके बीच में हम इसका सेंटर पॉइंट कट कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम फैब्रिक कंगूरे वाली पट्टी लेंगे। उसका भी बीच का हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा शलवार के सेंटर वाले हिस्से पे रखकर हम इस तरह से यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। शलवार का पोंचा हमने इस वक्त उल्टा रखा हुआ है और हमारी जो पिंटेक्स वाली पट्टी तैयार हुई है ये सीधी रखी है हमने। इस तरह से हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन अंदर दबाते हुए पिंटेक्स वाली पट्टी के बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम शलवार का पोंचे को पलटाएंगे तो ये सीधी साइड आ गई है और ये फैब्रिक वाली पट्टी जो है पिंटेक्स वाली पट्टी है उसको यहाँ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ रखेंगे और एक टॉप स्टिच और किनारे पर हम लगा देंगे। अब ये कंगूरे वाली साइड को हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम ये गोटा पट्टी वाली समोसा वाली लेस है कंगूरे वाली, इसको यहाँ इस तरह से कंगूरे के नीचे दबाएंगे और इसके किनारे को, लेस के कंगूरे वाला किनारे को हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। आधी दबाते हुए इस तरह से हम इस पर लगाएंगे और कंगूरे के साथ कंगूर के शेप में लगाएंगे इसको। इस तरह से हर कंगूरे के साथ इस लेस को हम आधा दबाकर स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।